हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर हाइड्रोकार्बन की। ये हाइड्रोकार्बन ये चैप्टर जस्ट लाइक एज बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड से ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिटेल में हमको पढ़ना होगा। इसमें केमिकल रिएक्शन होंगी, कैसे होंगी, किस तरीके की होंगी, वो सारी चीज़ें हमको जाननी होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन वही हाई स्कूल स्टैंडर्ड की है, यानी दोज कंपाउंड विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यानी ये ऐसा कंपाउंड जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है वो हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें लिख सकते हैं CH4 C2H6 EtC। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर पेट्रोलियम एंड कोल, यानी कि यहाँ पर इसके पास हमारे पास दो मेजर सोर्स होते हैं, पेट्रोलियम एंड कोल। यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड होता है। पेट्रोलियम जो है हमारे पास जो होता है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और जो हमारे पास कोल होगा वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर, समझ में आया? अब इस वर्ड का मतलब क्या है, एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, ये आपको आगे बताया जाएगा। क्लियर, यानी कि जो हमारे मेन सोर्स होंगे पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के, वो पेट्रोलियम और कोल होंगे, जिसमें से हम बात करेंगे अगर पेट्रोलियम की तो वो हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, और जो अगर हम बात करें भाई कोल की तो वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर, यहाँ पर बेटा हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हमारे पास कार्बोसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि एलिसाइक्लिक वो हाइड्रोकार्बन होंगे जो हमारे एरोमेटिक नहीं होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड हमारे हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे एलिसाइक्लिक होंगे। ये हमारे अनब्रांच्ड भी कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं भाई जो साइक्लिक नहीं होंगे। जस्ट लाइक एस कहने का मतलब है हमारे पास ये हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। ये हमारा एल्कीन और ये वाला हमारे पास एल्कीन एंड एल्काइन में डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड हमारे एलिसाइक्लिक कहलाएंगे जो हमारे पास डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते होंगे, वो हमारे एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। और कार्बोसाइक्लिक वो कंपाउंड होंगे जो हमारे पास साइक्लिक रिंग को कंटेन करते होंगे। तो इसका एग्जांपल अगर हम माने एल्केन का, तो हमारे पास हो सकता है CnH2n + 2 के फॉर्मेट में। एल्कीन का अगर हम देखें तो CnH2n के फॉर्मेट में, और एल्काइन का अगर हम देखें तो CnH2n -2 के फॉर्मेट में हो सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास हो सकते हैं मीथेन, एथेन, CH4 C2H6, इस टाइप के एग्जाम्पल। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो सकता है हमारा C2H4 का एग्जाम्पल। ये अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है C2H2 का एग्जाम्पल। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो कार्बोसाइक्लिक की या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, असाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। असाइक्लिक वो होंगे जो हमारे पास, एलिसाइक्लिक वो होंगे जो हमारे पास साइक्लिक तो होंगे लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का मतलब है जस्ट लाइक एज आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड होगा, यानी CH2 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 CH2, यानी कि इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। अगर हम इसमें कंसिडर करें तो इसी का एक एग्जांपल हम ये वाला मान सकते हैं साइक्लोहेक्सीन, और इसका अगर हम कंसिडर करना चाहें एक एग्जांपल तो ये हो गया हमारे पास साइक्लोहेक्साइन। क्लियर, अब अगर हम इसकी बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हमें स्मोक देते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, वो हमारे कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे तो एल्केन की, तो ये एल्केन हमारे जो होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफेन्स। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n + 1। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफेन? पैराफेन का मतलब है अगर हम यहाँ पर देखें तो पैराफेन का मतलब होता है पैरम, यानी लिटिल एफिनिटी, यानी कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसमें ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं।
पैराफिन जो है वो वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पैरा यानी कि पैरम यानी लिटिल, एंड एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि ये जो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे, यानी कहने का मतलब जस्ट लाइक CH4, C2H6, C3H8 ETC, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी जितने भी अगर हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम होती है इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीज़न क्या है? तो जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कार्बन और हाइड्रोजन के नॉन पोलर बॉन्ड के लिए, यानी कि जो कार्बन और अगर हम इसकी बात करें CH4 की, तो ये इस टाइप का कुछ हमारा बनेगा। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमारा नॉन पोलर होगा, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। दूसरा रीजन हमारे पास क्या है? ये तो हमारा पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन हमारे पास क्या है? दूसरा रीजन होगा हमारे पास कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो भी होते हैं वो हमारे स्ट्रांग होते हैं। ये आपने हाई स्कूल में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी, यानी एक छोटा सा टॉपिक कैटेनेशन स्टडी कर रखा है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शंस में इनर्टनेस शो करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किसकी? एल्केन की। बाय विच प्रोसेस Sabatius Enderens reaction hydrogen gas is added to the alkene and alkyne in the presence of catalysts like nickel, platinum and palladium. This process is called hydrogenation. These metals absorb dihydrogen gas on the surface and activates the hydrogen bond. Clear? अब एक कॉमन एक रिएक्शन हमने मान ली कि ये हमारे पास एल्कीन होगी, उसका हमने क्या करा है? एडिशन रिएक्शन कराई, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा? इससे ऐड होगा, और ऐड होने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? यानी कि एल्कीन का जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो हमारा एल्केन में कन्वर्ट होगा। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो हम देखते हैं। अब यहां पर हमने एक एल्कीन मान ली, निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, इनमें से कोई सा भी एक कैटलिस्ट अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, एक डेल्टा पॉजिटिव में, एक डेल्टा नेगेटिव में, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। अब आपको क्या करना है? पॉजिटिव वाला पार्ट आप नेगेटिव वाले से जोड़ दीजिए, ये वाला जो पार्ट है आपका नेगेटिव वाला, इससे जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, एंड ये नेगेटिव वाला एडेड टू दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये हमारे पास का चेंज होकर क्या आ जाएगा, यानी कि RCH। यहाँ पर दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड आपने ब्रेक किया, अब हमारे पास एक ही बॉन्ड रह जाता है, और वो हमारे पास कितना भाई? कार्बन, और कार्बन किससे जुड़ा हुआ? अनदर 2 हाइड्रोजन से, CH2। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक था और ये यहाँ पर से उठकर क्या हुआ? इस कार्बन के पास आया, तो यहाँ पर ये H जुड़ा। क्लियर? और फिर एक यहाँ से एक H उठा, और वो किसके पास आया? पॉजिटिव वाला ये पार्ट उठकर एक हाइड्रोजन इसके पास आया, यानी कि RC, एक H दूसरा H, यानी टोटल CH2, यानी RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस 2 एंड +1 H, यानी कि इसको अगर हम देखें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं RCH2CH3। अब हमारे पास कितने भी तरीके के हाइड्रोकार्बन्स आ जाए, हमको मालूम है किस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड होनी है। क्लियर? अब आपके पास सपोज ये एक जनरल फॉर्मेट आ गया। अब इसके बाद अगर हमारे पास एल्काइन आ जाए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन गैस, तो भी आपको रिएक्शन में किस तरीके से करना है? प्लैटिनम, पैलेडियम, PD या निकेल, इनमें से कोई एक कैटलिस्ट ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि निकेल क्या करता है भाई? हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, यानी कि अपने सरफेस से हटाने के लिए उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। वो 250 से 450 के आसपास डिग्री सेल्सियस के होना चाहिए। तो यानी पर डिट्टो वैसे ही हमने केस
किया, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, इनमें से किसी को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों एटम्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास कोवेलेंट होगी। तो यहाँ पर भी एक डेल्टा पॉजिटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया। दिस वन इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, दिस वन इज एल्कीन। Now further reaction with hydrogen in the presence of platinum, palladium and nickel, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का, ये वाला भी बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हुआ, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, आर सी H2 एंड CH3। क्लियर, समझ में आया? क्लियर? अब इसमें हम एक कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं, यानी कि इसमें हमने सीख लिया, अब R की जगह हम एक CH3 कंसिडर कर लें, यानी कि R की जगह हमारे पास CH3 हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल ट्रिकी सा, यानी इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव। आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी अप्रोक्सीमेट सेम होगी, यानी कि किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो हमने इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया है। तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, यानी कि CH3 CH2 एंड CH3। प्रोप 1 इन यानी 1 2 एंड 3 एंड प्रोपेन। एग्जैक्टली क्लियर हुआ? यहां पर हमने दो चीजें सीख ली। अब यहां पर अब हमारे पास कोई सा भी कंपाउंड आ जाए, कैसा भी आ जाए, इस पे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू दिस वन एंड दिस वन, यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास कन्वर्जन इसका आ सकता है एक क्वेश्चन कन्वर्जन में, यानी कि CH3 CH2 यहां पर लिखा होगा प्रोप 1 इन इंटू प्रोपेन। तो आपको कुछ नहीं करना रिएक्शन में, प्रोपेन प्रोप 1 इन बोल रहा है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 react with H2 in the presence of Ni, platinum and palladium, converted into CH3 CH2 and CH3। क्लियर? यानी कि ये आपका कन्वर्जन हो गया, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कंप्लीट द रिएक्शन, यही आपके पास लिखा होगा और यहां पर लिखा होगा इसी में दूसरा पार्ट आपका इस तरीके से कंप्लीट द रिएक्शन, इसमें आपका ये हटा दिया होगा, ये लिखा होगा A। तब आपको करना होगा कि रिएक्शन किस तरीके से की जा सकती है, कैसे हमारे पास रिएक्शन का फॉर्मेट होगा और किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि इसका हम किस तरीके से रिडक्शन करा दें और हमारे पास कंपाउंड ऑब्टेन्ड हो जाए एल्केन। तो यानी कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक ऑब्लिक HCl, ये हमारा जिंक और HCl का मिक्सचर लिया जाएगा, जिसपे हम क्या करेंगे भाई, जिंक मेटल जितनी भी मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देती है और इसमें हमें हाइड्रोजन गैस की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन करी RX, हैलाइड मीन्स X, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, यानी कि H बॉन्ड H मान लिया हमने इसका। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, या तो Zn ऑब्लिक HCl ले लें, ये हम ले सकते हैं, किन्हीं भी रिएक्शंस में आप कुछ भी आप कंसिडर कर लें। तो इसके ऊपर हमने मान लिया डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर हमने मान लिया डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा HX में गया और ये वाला पार्ट RH में बाहर हो गया, यानी कि यहाँ पर हमारा मेंटेन हुआ RH प्लस HX हमारे पास बाहर एलिमिनेट हो गया। HX इज एल्केन एंड दिस वन इज मिनरल एसिड।
यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने है CH3Cl मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विथ H2 यानी हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 कन्वर्टेड इनटू मीथेन। इसका एक अनदर एग्जांपल भी हम मान सकते हैं, यानी कि एक हमने मान लिया CH3 CH2 Cl प्लस H बॉन्ड H converted into lithium aluminium hydride converted into delta negative and delta negative। HCl ये बाहर हो गया, ये H फुटकर इसके साथ आकर जुड़ गया, यानी CH3 प्लस HCl। तो हमारे पास एथिल क्लोराइड टू इथेन फाइंड आउट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास Barbo's reaction. When excess quantity of Rx is alkyl halide, react with sodium metal in the presence of dry ether converted into alkane. So this one, alkyl halide, सोडियम मेटल। जब यहां से ये वाला पॉइंट हमारा 2NaX बाहर होगा, ये वाला R एंड ये वाला R हमारा जुड़कर ये आ जाएगा। ये R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसी में हम एग्जांपल देख लें 2-3 और हमारे पास एग्जांपल्स आ सकते हैं। CH3 Cl react with Na, 2 moles of Na, Cl CH3 converted into this one is CH3। ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, बचेगा हमारे पास CH3 एंड दिस CH3 bond CH3 plus 2 times of NaCl. This one is ethane in the presence of dry ether. नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। C1 to C4 आर गैसेस, C5 to C17 आर लिक्विड एंड अबव C17 आर सॉलिड बिकॉज ड्यू टू मॉलिकुलर वेट। Second point is boiling point is directly proportional to the molecular weight. This case is only for valid linear chain, and second case boiling point is inversely proportional to the molecular weight. This one is M stand for molecular weight only for branching. जब हमारे पास ब्रांचिंग में कोई चीज आ जाएगी तो वो क्या करेगा, मॉलिकुलर वेट उसका डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू स्फेरिकल शेप की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिबिलिटी किसी भी चीज की हम क्या करेंगे, मॉलिकुलर वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या होती है भाई, डिक्रीज करती चली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है। ये जस्ट लाइक वैसे ही रिएक्शन है, क्लोरीनेशन इस रिएक्शन का नाम है। जब मेथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि HNO इज डिनोटेड बाय सनलाइट इज डिनोटेड बाय HNO। तो पहली रिएक्शन अगर ये हमारे पास देखें तो Cl2 जो होगा वो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये हमारी रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होती है, यानी कि कहने का मतलब ये हमारी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। दूसरा होगा इसमें पार्ट हमारी फ्री रिएक्शन का, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन में प्रोसीड होती है। तो फर्स्ट वन जब हमारी इसके साथ रिएक्शन होती है तो मेथिल क्लोराइड में हमारा कन्वर्ट होता है। मेथिल क्लोराइड की फर्दर रिएक्शन जब होती है तो डाइक्लोरोमेथेन में कन्वर्ट होता है। जब डाइक्लोरोमेथेन की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के साथ फर्दर तो ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब ये हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तब ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली रिएक्शन, ये आप अपने आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेथेन रिएक्ट करता है जब आयोडीन के साथ। तो आयोडीन के साथ जब भी रिएक्शन ये हमारे करेगा तो आयोडीन क्या करता है, यहाँ पर जो ये वाला कंपाउंड होगा ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन ना होकर बैकवर्ड रिएक्शन चली जाती है। यानी कि कहने का मतलब है हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे होते हैं वो आपस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके लिए इसको बचाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो इस HI को क्या करता है, इसमें जाने से रोकता है। यानी कि ये रिएक्शन जो होगी वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में हम और बात करेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में हम जा रहे होंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, किस तरीके से हमारा पास प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तब आपको बारे में बताया जाएगा कि कौन सी रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और क्या हमारा यही प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में हमको डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास कैसी होगी, जब हमारा एथेन हमारा रिएक्ट करता है, दिस इज एथेन रिएक्ट करता है फ्यूम्स ऑफ HNO3, यानी कि जब हम ले रहे होंगे तो एथेन हमारा गैस होगा और HNO3 भी हमको क्या लेना पड़ेगा, गैसियस मीडियम में लेना पड़ेगा, तभी हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, एक इस तरीके का ट्राइपॉड स्टैंड में बीकर लगाकर मतलब कि ट्राइपॉड स्टैंड में एक राउंड बॉटम फ्लास्क में इसमें भर कर कीवी लगाकर रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, तब हमारे पास रिएक्शन ये हमारे पास मिलती है। यानी कि ये रिएक्शन हमारे पास कैसी हो रही होगी, यानी कि कहने का मतलब इसमें से एक हमारा CH3 CH2 ये हमारे पास हाइड्रोजन हमारा दे रहा होगा, ये हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट जो होगा वो OHNO2 में हमारे पास होगा। तो दिस वन ये वाला H+ हमारा डोनेट कर रहा होगा इस मीडियम पे, यानी कि ये हमारा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज।
इसके ऊपर हमारे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो ये दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 एंड NO2 प्लस H2O, यानी कि ये कंपाउंड हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जा रहा होगा। ये हमको फ्यूम्स लेने होंगे तो इसमें हमको डेल्टा का निशान भी लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमारा कहलाता है नाइट्रेशन, यानी कि व्हेन इथेन रिएक्ट विद फ्यूम्स ऑफ HNO3 कन्वर्टेड इनटू एथिल नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन, व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद दिस वन इज propane react with concentrated H2SO4 at 675 Kelvin converted into propane sulfonic acid. This one is propane sulfonic acid. CH3 CH2 CH2 bond H plus HO HSO3. This one CH3 CH2 CH2 HSO3। नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। द कंबशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंप्लीट कंबशन एंड सेकंड वन इज इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन लेते हैं जब रिएक्ट कराते हैं मीथेन के साथ। दिस वन इज मीथेन burn with oxygen converted into carbon dioxide and water. This one is state. Second, इसमें एग्जांपल है जब इथेन रिएक्ट करती है, जब बर्न करती है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं होगा, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट होता है कार्बन में प्लस वाटर में। सेकंड वन हमारे पास है मीथेन जब रिएक्ट करता है, जब बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ, तो कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपने हाई स्कूल में स्टैंडर्ड में कई बार पढ़ा होगा। जब हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एल्डिहाइड में। एंड देन जब एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये पार्ट हमारा कन्वर्ट होता है KMnO4 के प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिड में। यानी कि दिस वन इज methyl alcohol, methanol, methanol, और this one is methanoic acid। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जब मिलेंगे तब इन सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरीके से हुई, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, हम उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें हमारा एक एप्लीकेशन पार्ट भी आएगा और डिटेल में आपको ये चैप्टर को काफ़ी बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि 12th स्टैंडर्ड में इससे पार्ट से, यानी कि ये हमारा बेसिक्स है, अब ये रिएक्शन से यही हमारा कैसे बन रहा है, या ये रिएक्शन से ये हमारा कैसे चल रहा है, कितनी क्वांटिटी में हमने इसको मिलाया, कितनी क्वांटिटी में नहीं मिलाया, क्या होता है अटैकिंग एजेंट, क्या वर्किंग होती है कैटलिस्ट की, ये सारी हमको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। Thanks for watching my channel. Please like and subscribe my channel.